गाइस, बाइक चलाना किसे नहीं पसंद, लेकिन असली प्रॉब्लम आती गर्मियों में, जब कोई स्कार्फ या फिर रुमाल पहनने के बाद हमें हेलमेट पहनना पड़ता है। और गर्मी होने की वजह से थोड़ी दूरी तक चलने के बाद जब हम हेलमेट उतारते हैं तो पूरा मुंह पसीने से भर जाता है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? जी हाँ गाइस, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एसी हेलमेट। एक छोटी सी एक्सेसरी आपके हेलमेट पे लगती है और वो आपके हेलमेट को या फिर आपके सिर को ठंडा ठंडा कूल कूल बना देती है। और गाइस, इसका इन्वेंशन कहीं बाहर नहीं, हमारे इंडिया के बेंगलोर के आईआईटीएन पीके सुंदर राजन ने किया है। सो गाइस, हमारे हेलमेट को ठंडा ठंडा कूल कूल बनाने वाले इस सुंदर राजन के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आप लोग कार्स के शौकीन हैं तो BMW की ये कार आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ये कार पूरी दुनिया की सबसे डार्केस्ट कार है। इस कार का मॉडल है 2020 BMW VBX6, जो कि वेंटे ब्लैक सब्सटेंस से पेंट की गई है। और वेंटे ब्लैक सब्सटेंस 99.99% लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसे रिफ्लेक्ट ही नहीं होने देता। और अगर रात को इस कार की हेडलाइट बंद है तो ये कार दिखाई तक नहीं देती। है ना अमेजिंग? आपको ये कार कैसी लगी चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि इस अर्थ पर सबसे महंगा मटेरियल कौन सा है? मैं आपको जवाब देता हूं। इस अर्थ पे सबसे महंगा मटेरियल है कैलिफोर्नियम 252, जिसके 1 ग्राम की कीमत लगभग $27 मिलियन यानी कि 190 करोड़ रुपए है। अब इसका काम क्या है? इसका काम है न्यूट्रॉन रिडक्शन टेक्निक से सोने और चांदी की खदानों को खोजना। अब आप ये सोचिए कि जिसके पास ये मटेरियल है वो तो रिच है ही, लेकिन जो इस मटेरियल से सोने चांदी की खदानें खोज चुका है वो कितना रिच हो चुका होगा। प्लास्टिक हमारे लिए, एनिमल्स के लिए, समुद्री जीवों के लिए और इस एनवायरनमेंट के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसको यूज करने के बाद उसका क्या किया जाए ये नहीं पता, क्योंकि अपने आप से खत्म नहीं होते। अब इसका ऑल्टरनेट क्या है? साइंटिस्ट लोगों ने इसका ऑल्टरनेट निकाल लिया है, जिसे हम सोलू बैग के नाम से जानते हैं। एक्चुअली सोलू बैग कैल्शियम कार्बाइड और नेचुरल रबर के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। अब ये दिखता है एकदम प्लास्टिक के जैसा है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि जैसे यूज करने के बाद आप इसको पानी में डालेंगे, ये पानी में चुटकियों में डिसॉल्व हो जाता है। और साइंटिस्ट लोगों का यह भी कहना है कि गलती से भी वो पानी किसी ने पी लिया तो उसके लिए कोई खतरा नहीं है। बस प्रॉब्लम यह है कि मॉनसून के दिनों में इसको इस्तेमाल करना थोड़ा सा डेंजरस है, क्योंकि अपने आप से डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन अपनी प्रकृति के लिए हम लोग इतना कॉम्प्रोमाइज तो कर ही सकते हैं। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि स्पेसएक्स ने अंतरिक्ष में जाने के लिए एक एडवांस्ड कैप्सूल तैयार किया है, जो किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में एस्ट्रोनॉट्स को रॉकेट से अलग कर देगा। और उसके साथ साथ इसमें एक एडवांस्ड पैराशूट भी लगाया गया है, जो आसानी से एस्ट्रोनॉट्स को लैंड भी करवा देगा। गाइस, इस टेक्नोलॉजी की हमें सख्त जरूरत है, ताकि इन फ्यूचर हम लोग कल्पना चावला जैसी बेटियों को ना खोएं। गाइस, अब तो मैं जरूर अंतरिक्ष की सैर करना चाहूंगा। क्या आप लोग सैर करना चाहेंगे? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। कोंढाणा के किले को मुगलों के चंगुल से जीतने की जिम्मेदारी छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने बचपन के दोस्त सूबेदार तानाजी को दी। हर मराठा पागल है स्वराज का, शिवाजी राजे का, भगवे का। जब तानाजी का सामना पहली बार मुगल सेनापति उदयभान से हुआ तो घमंड में चूर उदयभान ने तानाजी को यह तक कह डाला कि मैं भगवा का नामो निशान मिटा दूंगा। तब तानाजी ने जवाब दिया कि जिस रंग को आसमान दिन में 2 बार ओढ़ता हो उसे तू क्या मिटाएगा। अपनी चतुराई और अपने पराक्रम का परिचय देते हुए तानाजी और उनकी छोटी सी सेना ने मुगलों के चंगुल से कोंढाणा जिले को जीत तो लिया, लेकिन तानाजी वीर गति को प्राप्त हो गए। तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था, गढ़ आला पर सुन बोला। एक बार विवेकानंद बनारस में एक मंदिर से बाहर आ रहे थे, तो बाहर बैठे कुछ बंदरों ने विवेकानंद को चारों तरफ से घेर लिया, जिससे विवेकानंद थोड़े घबरा गए और भागना शुरू कर दिया। तो जब वो भाग रहे थे तो बंदर उनके पीछे और पड़ गए, वो और भागने लगे, बंदर और पीछे भागने लगे। ये सब दृश्य एक मोंक बाहर खड़ा हुआ देख रहा था। उन्होंने विवेकानंद को कहा, रुक जाओ और इन बंदरों का सामना करो। तो जैसे उस मोंक की बात सुनी, विवेकानंद वहीं रुक गए, पलटे और उन बंदरों का सामना करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने उसका सामना किया तो बंदर धूम दबा के भाग गए। यहां पर विवेकानंद ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन सीखा। उन्होंने ये सीखा कि जिंदगी में कभी विपत्तियां आए तो भागो मत, पलट के उनका सामना करो, तभी जिंदगी में आप परिपक्व हो पाओगे। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम इंडिया में है। ओ माय गॉड, पर यह सच है।
गाइस मैं बात कर रहा हूं गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम की, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 1,10,000 दर्शकों की है। इसके पहले तक यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का था, जहां की सीटिंग कैपेसिटी 1 लाख थी। इसकी खास बात यह है कि यह 63 एकड़ में फैला हुआ है और यहां पर 4 ड्रेसिंग रूम्स बनाए गए, मतलब एक समय पे 4 क्रिकेट टीमें एक साथ यहां पर ठहर सकती हैं। इसके अलावा अगर यहां पर बारिश हो गई तो यहां पर ड्रेनिंग सिस्टम बनाया गया, जिसके थ्रू इस मैदान को 30 मिनट के अंदर फिर से खेलने के लिए तैयार किया जा सकता है। पहले दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू और अब दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। यस, प्राउड टू बी एन इंडियन गाइस। जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने सैकड़ों निहत्तों पर गोलियां चलवा दी, तो इस बाग से 40 किलोमीटर दूर एक गांव से 11 साल का बच्चा जलियांवाला बाग की तरफ पैदल निकल पड़ा और बाग में खून से सनी हुई मिट्टी को अपने हाथ में लेकर अंग्रेजों से आजादी के सपने देखने लगा। ये मिट्टी लेकर जब वो घर पहुंचा तो उसने पिताजी को कहा कि पिताजी आप कहां जा रहे हैं? तो पिताजी ने जवाब दिया कि मैं आम की गुठलियां बोऊंगा, जिससे पेड़ लगेगा और बहुत सारे आम मिलेंगे। तो जानते हो उस बच्चे ने क्या कहा? उस 11 साल के बच्चे ने कहा कि मैं भी इस खेत में बंदूक बोना चाहता हूं, जिससे मुझे बहुत सारी बंदूकें मिलें और मैं अपने देश को आजादी दिला सकूं। इस क्रांतिकारी विचार को रखने वाले का नाम है शहीद भगत सिंह, जो हमारे लिए, इस देश के लिए हंसते हंसते ये कहकर फांसी पर चढ़ गए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। गाइस, अगर आप राजस्थान की राजधानी जयपुर गए हैं तो आप लोगों ने हवा महल तो जरूर देखा होगा, लेकिन हवा महल के बारे में एक फैक्ट शायद आप नहीं जानते। पूरी ही दुनिया में हवा महल इकलौती ऐसी बहुमंजिला इमारत है जिसकी नींव है ही नहीं, यानी कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बिना नींव के खड़ी है। इसके आगे की वॉल की मोटाई 8 इंच है, जिसके सहारे 5 मंजिला इमारत को खड़ा किया गया है। पूरी ही दुनिया में ऐसा आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना शायद ही आपको देखने को मिले, जहां पर इतनी बड़ी बिल्डिंग फ्लैट सरफेस पर सालों से खड़ी है। गाइस, इंडिया भी आर्किटेक्चर में किसी से कम नहीं है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है।